हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोग बहुत अच्छे से हैं। CHSL का फॉर्म आउट हो चुका है, फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। अब हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर निकालना है। अगर एरर है तो, और नहीं है तो आप नो एरर मार्क कर सकते हैं। My sister-in-laws have lives in who lives in Kolkata have come to stay with us. Okay. देखिए एरर कहाँ है। एरर आपके इस कंपाउंड नाउन में है। एरर कहाँ है? एरर आपके इस कंपाउंड नाउन में है। कंपाउंड नाउन में तो माय सिस्टर्स इन लॉ नहीं होगा, माय सिस्टर इन लॉ नहीं होगा। एक्चुअली आप देखिए आपका मेन शब्द कौन सा है। मेन शब्द क्या है? सिस्टर। मेन शब्द क्या है आपका? सिस्टर है। इन लॉ, इन लॉ। देखो अब एक बात बताते हैं, मेन शब्द है आपका सिस्टर। जब आपका मेन वर्ड सिस्टर है, आपको मेन शब्द के साथ में ही आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। आपका जो मेन वर्ड होगा आप उसी का प्लूरल बनाया जा सकता है। इन वैसे भी देखा जाए तो इन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद में उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। प्रेपोजिशन के बाद में उनके अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो सिस्टर है ये हमारा मेन शब्द है। अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो हम सिस्टर का ही प्लूरल बनाएंगे, तो वो बनेगा सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, तो सिस्टर्स इन लॉ हमारा मेन शब्द बनेगा। तो सिस्टर्स इन लॉ, तो यानी आप देख सकते हैं आपका जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, तो ए हमारा गलत है। ठीक है, तो वहां पे सिस्टर्स इन लॉ आएगा, ना कि सिस्टर इन लॉज। These kind of clothes are rather expensive for me to buy. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। एक शब्द होता है दिस, दैट, these एंड those। दिस, दैट, these, those, ये आपके एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और ये आपके प्रोनाउन का भी काम करते हैं। ठीक है, अगर ये किसी नाउन से पहले आए तो ये वहाँ पे एडजेक्टिव बन जाते हैं, अगर ये अकेले आए तो वहाँ पे ये प्रोनाउन बन जाते हैं। अगर जो दिस और दैट की बात करें तो दिस और दैट जो है ये आपका क्या है? ये आपका सिंगुलर रहते हैं हमेशा। क्या है? प्रोनाउन है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी इनके बाद। और अगर ये सिंगुलर है, अगर इनके बाद में कोई नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, अगर इनके बाद में कोई नाउन आएगा तो वो नाउन कैसा होगा? वो नाउन सिंगुलर होगा। अच्छा, और जो ये दीज एंड दोज हैं, जो ये आपका दीज एंड दोज है, ये आपके क्या होते हैं? अब इनके बाद में जब नाउन आएगा, इनके बाद जब नाउन आएगा तो वो अपने प्लूरल स्टेज में आएगा, प्लूरल स्टेज में आएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, दीज और दोज को हम एक से ज्यादा के लिए बात करते हैं। दीज और दोज को हम एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस और दैट को हम कम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस और दैट जो होता है ये नियर की चीज के लिए इस्तेमाल होता है, और दीज और दोज जो होता है ये फार की चीज के लिए, दूर की। सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, अभी एक और चीज आपको बतानी है। देखिए, दिस और दीज ये नियर हो गया, और दैट एंड दोज ये फार हो गया। ठीक है, तो दिस एंड दैट ये सिंगुलर, लेकिन दिस और दीज नियर, दिस और दीज नियर, एंड दैट एंड दोज फार, और दीज एंड दोज प्लूरल नाउन के, इनके बाद में जो आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। काइंड आपका क्या है? सिंगुलर नाउन हुआ, लेकिन दीज लगा हुआ है तो दीज के बाद में क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो फिर वहां पे क्या होना चाहिए? दीज के बाद में क्या आना चाहिए? काइंड्स आना चाहिए। these kinds of clothes, these kinds of clothes। और ये जो वर्ब है ना आर, ये आर जो है ये इसके लिए आया है। क्यों? क्योंकि जो ऑफ तो हमारे इंग्लिश में प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद उनके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसीलिए वो काइंड्स के लिए आया है वहां पे आर। ठीक है, तो these kinds are rather expensive for me to buy। तो इस तरीके के जो क्लोथ्स है ना, इस प्रकार के जो क्लोथ्स है वो मेरे लिए कहते हैं महंगे हैं खरीदना। तो वहां पे काइंड नहीं आएगा, काइंड्स आएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका? गड़बड़ी है।
ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका, गड़बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, आपको फिलर भरना है ना, इसमें करेक्ट फिल करना है। द एम्प्लॉय डिड नॉट डैश टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर। जो मैनेजर आर्ग्यू कर रहा है, जो मैनेजर अपनी बात बोल रहा है, उसको लेके जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, जो वर्कर हैं, वो उसकी बात को क्या नहीं करेंगे। देखो, अब वन बाई वन इन सबके मीनिंग जान लेंगे। प्रोसीड करना मतलब किसी से पहले आना, प्रोसीड करना मतलब किसी के पहले आना। एक्सीड करना मतलब अपनी लिमिट से आगे बढ़ना, है ना, अपनी लिमिट से आगे बढ़ना, यानी सरपास करना, किसी को अपनी लिमिट से आगे बढ़ गए आप, सरपास कर दिए आप। कंसीड करना मतलब किसी से एग्री करना। ठीक है, किसी से क्या करना, आप उससे सहमत हो रहे हो, आप उसकी बात को क्या कर रहे हो, अग्री कर रहे हो। और रिसीड करना मतलब पीछे हटना, बैक हो जाना, बैक मतलब पीछे होना। ठीक है, रिसीड होना मतलब पीछे होना। ओके, रिसीड होना मतलब टू बैक, पीछे हो जाना। तो जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या नहीं कर रहे, एंड द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय हैं, दे डिड नॉट, क्या नहीं कर रहे होंगे, वो अग्री नहीं कर रहे होंगे, सहमत नहीं होंगे ना वो, तो दे डिड नॉट कंसीड, है ना, वो अग्री नहीं करेंगे ना, जो आर्ग्यूमेंट, जो मैनेजर आर्ग्यू कर रहा है उस बात से वो लोग क्या है, वो अग्री नहीं कर रहे हैं, वो लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट जो कर रहा है मैनेजर, उनकी बात से वो लोग क्या है, अग्री नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वहां पे, एग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, क्योंकि अग्री नहीं कर रहे वो लोग उसकी बात से, वो क्या नहीं कर रहे, उसकी बात को लेके डिसएग्रीमेंट है, तभी तो वाद विवाद हो रहा है ना। वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट है, बात को क्या नहीं कर रहे, उनकी बात का वो नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे तो फिर डिस्प्यूट हो गया है, डिसएग्रीमेंट है उनके बीच में। और कंसीड का करना मतलब अग्री करना, तो बात को क्या नहीं करेंगे, डिसएग्री, मतलब अग्री नहीं करेंगे तो मतलब वो डिसएग्री कर रहे हैं, इसीलिए उनकी बात में क्या हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। इट वॉज स्वान डैश एज द प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज स्वान एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। मतलब उन्होंने शपथ ले ली है ना ऐसा प्राइम मिनिस्टर, तो शपथ ले लेना, शपथ ले लेने को क्या कहेंगे, इन, स्वेर इन ना, तो उन्होंने क्या कर लिया, स्वेर इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसके साथ में आपका फिक्स प्रपोजिशन आएगा इन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन टैंक रस। देखो कैन टैंक रस, अब कैन टैंक रस को याद रखना, कैन, कैन को याद रखो, वो कैन होती है ना, एक पानी एक कैन आती है, टैंक। ओके, आप लोग जानते हो जब भी पानी वाला टैंक आता है, जब भी पानी वाला टैंक आता है, तो लोग क्या करते हैं, पानी वाले टैंक के लिए हमेशा झगड़ा करते हैं। जब जब टैंक आता है लोग झगड़ा करते हैं, कैन, अपने अपनी कैन को पकड़ के उनके साथ में वो झगड़ा कर रहे होते हैं। तो कैन टैंक रस में क्या हो जाएंगे, वो झगड़ालू हैं, क्या है वो, क्वेरलसम है, झगड़ालू हैं। ठीक है, कैसे हैं, बेलिकोज हैं, बेलीजरेंट हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, डिसएग्रीमेंट है, क्या कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, झगड़ालू है, पुगनेशियस है। और क्या है, ठीक है, तो देखो ये सारे क्या है, झगड़ा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो झगड़ा कर रहा है। ठीक है, लड़ाई लड़ रहा है, क्वेरल कर रहा है, बेलिकोज, बेलिजरेंट, डिसएग्रीमेंट, पुगनेशियस। ठीक है, तो कैसा है वो पर्सन, क्वेरलसम। क्वेरलसम का मतलब क्या हो गया, झगड़ालू। ह्यूमरस का मतलब तो हो गया कोई चीज कैसी है, वो फनी है, कोई चीज कैसी है, फनी है।
रिमोर्सफुल का मतलब क्या होता है? जब आप पश्चाताप करते हैं, रिग्रेट्स। रिमोर्सफुल मतलब रिग्रेटफुल। आपको अपने आप पे क्या महसूस हो रहा है? गलती, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई काम गलत कर दिया है। क्या है? रिग्रेट कर दिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गिल्टी ऑफ समथिंग। डलनेस, डलनेस का मतलब हो जाएगा लेथार्जिक। आप कैसे हो? इनएक्टिव हो आप, ठीक है, स्लगिश हो आप। तो आंसर क्या था हमारा? क्वेरलसम। नेक्स्ट बताना है कोनोजर। कोनोजर का मतलब क्या होता है? कोनोजर का मतलब होता है आप अपने फील्ड में क्या हो? एक्सपर्ट हो। आप अपने फील्ड में क्या हो? एक्सपर्ट हो, एड्रॉइट हो। एड्रॉइट होना मतलब निपुण होना, स्किल्ड हो आप, है ना। आप कैसे हो? एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। आप परफेक्ट हो, मास्टर हो अपने काम में। क्या हो आप? प्रोफिशिएंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, सोफिस्टिकेटेड हो, एड्रॉइट हो, स्किल्ड, एक्सपर्ट, ठीक है। और डिसर्निंग जज। डिसर्निंग जज का मतलब क्या होता है? एकदम आप शार्प जज हो। शार्प जज मतलब आप एकदम बहुत बारीक, आपको वो अपनी चीज के बारे में बहुत अच्छे से आता है, तो शार्प जज हो गए ना आप। एकदम क्या हो? डिसर्निंग हो, मतलब आप क्या हो? अपने जज को लेके बड़े ज्यादा आपको समझ है अपने काम की। कैनोसर का मतलब क्या हुआ? एक्सपर्ट हो, एड्रॉइट होना, समझ होना अपने काम की। और डिसर्निंग का मतलब होता है अपना एक्यूमेंट, मतलब आप क्या हो? आप सगेशियस हो, मतलब आप इंटेलिजेंट हो ना। सगेशियस होना मतलब इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हो आप। और कॉनोसर का मतलब भी एक्सपर्ट होना होता है, तो सी ऑप्शन बनेगा। अनसिविलाइज्ड का मतलब हो जाएगा अनसोफिस्टिकेटेड। अभी न्यू हो आप अपने काम को लेके, कैलो हो आप अपने काम में, कच्चे हो आप अपने काम को लेके। अभी कैसे हो आप एप्ट नहीं हुए हो। आप एप्ट नहीं हुए हो तो आप इनएप्ट हो, ठीक है। आप परफेक्ट नहीं हुए हो, अभी आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो, आप इम्परफेक्ट हो। तो बट हमसे पूछा है एक्सपर्ट के लिए, एक्सपर्ट का क्या बनेगा? डिसर्निंग जज। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नगेटरी। नेक्स्ट देखो, नगेटरी। हाँ देख लिया। अब नगेटरी में क्या बताना है? ओपोजिट बताना है। ओपोजिट बताना है। देखो मैंने आपको सारा बताया हुआ है। फ्यूटाइल का मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? पॉइंटलेस, फ्रूटलेस, ठीक है। प्रोडक्टिव का नहीं होगा, वो अनप्रोडक्टिव होगा। और क्या होगा वो आपका अनसक्सेसफुल। और कैसा है वो काम आपका? व्यर्थ हो गया है, वेस्ट हो गया है ना। अच्छा, नेगेटरी का मतलब भी हो जाता है काम का खराब हो जाना, यानी कि फ्यूटाइल हो गया है, ये तो सिनोनिम हो गया। और प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? काम सफल हुआ है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है काम का सफल होना। काम का क्या होना? सफल होना। प्रोडक्टिव मतलब काम का सफल होना। और अनरियल का मतलब क्या हो जाएगा? वो रियल नहीं है, वो चीज हो सकता है वो फेक हो या वर्चुअल हो सकता है वो चीज फेक हो, वर्चुअल हो, कुछ नहीं पता उसका। वर्चुअली बस वो हमें ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, बट रियल में वो चीज ना हो, ठीक है। तो नेगेटरी का मतलब ना होना, काम का असफल हो जाना। और प्रोडक्टिव का मतलब होता है काम का सफल हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, उसका एंड रिजल्ट निकलना। इसका मतलब है नो एंड रिजल्ट। इसका हुआ नो एंड रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ने।
तो नेव का मतलब क्या होता है, नेव का ऑपोजिट हमें बताना है ना। तो नेव का मतलब आप यहाँ पे लिखिए, आप कैसे हो, बहुत भोले वाले हो। बहुत भोले वाले होने का मतलब क्या हो जाएगा, आप अभी एकदम, आपको नहीं पता है दीन दुनिया के बारे में, आपको चालाकी करनी नहीं आती, आप आर्टलेस हो, है ना, आप एकदम न्यू हो, आप अभी बहुत, आप कैसे हो, जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हो, क्रेड्यूलस हो। क्रेड्यूलस होना मतलब लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेना। आप कैसे हो अभी, कैंडिड होना मतलब बहुत ऑनेस्ट होना, बहुत फ्रैंक होना, आप बहुत कैंडिड हो, फ्रैंक हो। सिंसेयर भी ठीक है, आप सिंसेयर हो, ठीक है। और आप कैसे हो अभी, आप न्यू हो, नियोफाइट हो आप, नियोफाइट हो। कैसे हो अभी, आप क्लमजी हो, थोड़ा अपने काम को लेके अच्छे से नहीं आता है। अभी आप कैसे हो, न्यू हो अपने फील्ड में, अनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। आप कैसे हो, अनसोफिस्टिकेटेड। और अनवर्ल्डली हो, आपको दुनिया की चालाकियों के बारे में नहीं आता है, अनवर्ल्डली हो आप, ठीक है। और यहाँ पे हमें पूछा है इसका विपरीत बताना है। विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा पर्सन जो चालाक है, चालाक मतलब आर्ट आती है उसको, दुनिया की कला आती है, आर्टफुल है, अपने काम को लेके बहुत माहिर है। आप कह सकते हो कनिंग हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, कनिंग है, ठीक है, कनिंग है बहुत ज्यादा, श्रूड है, कीन है, एक्यूमेन है। लेकिन ये तो पर्सन भोला भाला है, भोला भाला है तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आर्टफुल हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका मतलब होता है भोला भाला होना, एकदम न्यू होना, अपने फील्ड में बिगिनर होना। और इसका मतलब है मास्टर होना अपने फील्ड में, अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना। आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, और आप मास्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आप कला से भर चुके हैं। कला मतलब हर चीज की कला, चीटिंग की कला, लोगों को मूर्ख बनाने की कला, ये तो हो रहा है ना। कला कलापूर्ण हो गया अब आप, बस बहुत कुछ आ गया है। अब आपको बताना होगा ईडीएम। अब देखो, मील, मील है आपके माउथ में, मील मतलब खाना, आपके माउथ में मील है। अगर आपके माउथ में मील है तो मतलब माउथ पूरा मील से भरा हुआ है। और जब हमारा माउथ मील से भरा हुआ होता है, एक सेकेंड, जब हमारा माउथ, एक सेकेंड मैं आपको बता रही हूँ। तो मील, माउथ को ऐसे रखो, जब आपके माउथ में मील है, आपके माउथ में मील है, तो क्या आप क्लियरली अपनी बात को बोल सकते हैं, क्या आप अपनी बात को क्लियरली बोल सकते हैं, नहीं। आप कैसे रहेंगे, आप अपनी बात को क्लियर नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात को लेके कैसे हैं। अगर हम मुंह में खाना लेके बोल रहे हैं तो वो हमारी आवाज कैसे रहेगी, बात कैसे रहेगी आपकी, अनक्लियर रहेगी, ओके। अगर कोई पर्सन ऐसे बोल रहा है जैसे उसके मुंह में खाना है, अगर कोई पर्सन ऐसे बोल रहा है जिसके मुंह में खाना है, तो वो पर्सन कैसे बोल रहा होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि उसकी जो बातें हैं वो क्लियर नहीं है, हमें उसकी बातें जो हैं वो एम्बिगुअस हैं। एम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ, अनक्लियर है उसकी बातें, ठीक है। वो पर्सन क्या कर रहा है, वो पर्सन वेग है, उसकी बातें क्लियर नहीं है, उसकी बातें वेग हैं। वेग होना मतलब अनक्लियर होना। अच्छा देखो, ऑप्शंस में ना वो है नहीं, आपके ऑप्शंस में वो चीज नहीं है, ऑप्शंस पे मत ध्यान दो। ऑप्शंस में आपको बता देती हूँ। ऑप्शंस एक तो इल टेम्पर्ड है, एक ऑप्शन है आपका एंथुजियास्टिक, एक ऑप्शन है आपका एंथुजियास्टिक, एक एक ऑप्शन है आपका सॉफ्ट स्पोकन, और एक ऑप्शन है आपका डिप्रेस्ड। अब बताओ कौन सा हुआ।
अगर कोई पर्सन अपनी बात को लेके क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, जानबूझ के चीजों को लेके क्या है, वो अनक्लियर है, उसकी बातें हमें क्लियर नहीं है, तो वो एंथुजियास्टिक तो हो नहीं सकता। मतलब एनर्जी से तो भर के बोलेगा नहीं, कोशिश करेगा बातों को गोल गोल घुमा के बात को क्लियर ना कर पाए, जिसे एक और कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या हुआ, आप बात को गोल गोल घुमा लो ताकि आपकी बात जो है वो मेन मुद्दे पे ना आ सके। ये पर्सन भी है, या तो हो सकता है कि ये इसलिए बोल नहीं पा रहा है कि ये थोड़ा कायर किस्म का इंसान है। आप जानते हो टिमिड लोग कभी भी स्ट्रॉन्ग अपनी बात को नहीं बोलते हैं। टिमिड है ना, अपनी बात को नहीं बोल पा रहा है, वीक है, कमजोर है, कमजोर है तो नहीं बोल पाएगा, अपने पॉइंट को नहीं रख पाएगा दूसरे लोगों के सामने। ठीक है, तो अब ये पर्सन कैसा है, अपनी बात को नहीं बोल पा रहा है क्लियर, तो आपको एंथुजियास्टिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इल टेम्पर्ड नहीं है। ठीक है, डिप्रेस्ड का मतलब होता है जब आप बहुत दुखी होते हो, डिप्रेस्ड का मतलब होता है जब आप बहुत दुखी होते हो, जब आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो, आप बहुत डिजेक्टेड महसूस कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि सब खत्म हो गया है। लेकिन ये पर्सन ना ऐसा है कि ये कुछ क्लियर बोल नहीं रहा है, सारी बातों को अनक्लियर तरीके से बोल रहा है। कैसा है ये पर्सन, सॉफ्ट स्पोकन है। सॉफ्ट स्पोकन लोग कैसे होते हैं, टिमिड होते हैं ना, कायर होते हैं। वो कभी भी ना अपनी बात को लेके डायरेक्ट आपसे बोलेंगे ही नहीं, वो कोशिश करेंगे कि आप, वो किसी किधर का पॉइंट ही नहीं होता है ना, उनका कोई खुद का कोई पॉइंट ही नहीं होगा, तो वो सॉफ्टली बोलेंगे। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है ये लोग, है ना, सर्वाइल किस्म के लोग होते हैं ये। सर्वाइल मतलब दूसरे के सामने झुकने वाले, चापलूस किस्म के लोग होते हैं ये। तो आप मुंह में, आप माउथ में अगर आप नील लेके बोल रहे हो तो आप कोशिश कर रहे हो ना कि आपकी बात अनक्लियर रहे, है ना, और आप थोड़ा इस तरीके से बोल रहे हो, ऐसे करके बोल रहे हो कि ब्लू जो सामने वाला समझ भी ना पाए। तो बात कैसी हो गई है, सॉफ्ट स्पोकन हो आप। सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक एनी स्टैंड, आप कोई स्टैंड ही नहीं लेना चाहते हैं, आप टिमिड हैं, आप मीक है ना। ठीक है, चलो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब हो जाएगा, देखो अब ऐसे करा, एक, अच्छा एक सेकेंड ना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट में अगर जो बच्चे क्लास में रेगुलर आते हैं वो बस उन्हें कुछ टाइम एडजस्ट करना पड़ता है और फिर उनकी क्लास हमेशा के लिए स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो बच्चे इरेगुलर हैं वो क्लास में आएंगे, अपने आप को यहाँ फिट करने की कोशिश करेंगे और फिर उनकी क्लास रेगुलर होगी, लेकिन फिर से उनके साथ में ऐसा ही हो रहा है, मतलब उनकी जिंदगी में ऐसा होता ही रहता है कि वो आते हैं, स्टार्ट करते हैं और उनकी लाइफ फिर वो, मतलब वो एक जगह फिट होने की कोशिश करते हैं और उनका काम स्टार्ट होता है, फिर दोबारा जगह फिट होने की कोशिश करते हैं, फिर उनका काम। ऐसा कौन होगा जो बार बार कहीं फिट और स्टार्ट कर रहा होगा, यानी वो पर्सन उस जगह में कैसा होगा, इरेगुलर होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, है ना, लगातार अपने काम को नहीं करता होगा, लगातार अपने काम को लेके वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, इरेगुलर होगा, बीच बीच में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, गैप क्रिएट कर देता है अपने काम को लेके। तो वो कैसा है अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति इरेगुलर है, इनकंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि एक मान लो एक बार आप फिट हुए, फिर स्टार्ट हुए, फिर आप फिट हो रहे हो, मतलब ऐसे ही आपकी जिंदगी बीत रही है। हम जानते हैं कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो कुछ थोड़ा माहौल वहाँ पे फिट होने में हमें समय लगता है, और फिर मेरी जिंदगी में ना बार बार फिट्स एंड स्टार्ट ही हुआ जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, मैं इतनी ज्यादा इरेगुलर हूँ अपने काम को लेके कि बार बार मैं उस क्लास में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ और फिर वो क्लास में से मैं गायब हो जाती हूँ। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इरेगुलर होना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, इरेगुलर होना, इनकंसिस्टेंट होना, इनकंसिस्टेंट हो आप अपने काम को लेके। आप कैसे हो, आप इरेगुलर हो, आप एकदम अपने काम के प्रति आप आपको मतलब कंटिन्यू नहीं रहती, कंटिन्यूटी बार बार आपकी ब्रेक होती रहती है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आई हैड, अच्छा इम्प्रूव करना है, अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो, और सही है तो फिर आपको कुछ नहीं करना। I had not only helped her by giving hints but also with providing him links. Okay. अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना होगा, अब देखो यहाँ पे जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली का जो पेयर बनता है वो बट ऑल्सो से बनता है, नॉट ओनली का जो पेयर बनता है वो बट ऑल्सो से बनता है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में आपको वर्ब की क्या दे रखी है, आईएनजी फॉर्म दे रखी है। तो प्रोवाइडिंग हिम ये आपको आईएनजी फॉर्म दे रखी है, ओके। तो यहाँ पे यहाँ आईएनजी फॉर्म दे रखी है गिविंग, तो ऐसा करिए गिविंग से पहले आप अपना बट ऑल्सो लगा दीजिए। कैसे बनाएंगे, हेल्प्ड हर बाय आई हैड हेल्प्ड हर बाय नॉट आई हैड हेल्प्ड हर not only by giving hints but also with providing him links. I had helped her, helped her हो गया। फिर नॉट ओनली के बाद में देखो आपका यहाँ आईएनजी फॉर्म है और बट ऑल्सो के बाद भी आपका आईएनजी फॉर्म है। तो आपने क्या किया है, इनकी जो कॉन्टिन्यूटी है, जो पैरेललिज्म है, वो आपने मेंटेन किया है। तो हेल्प्ड हर आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हर हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। मैंने ना ही सिर्फ उसकी मदद की उसको हिंट देके, बल्कि मैंने उसको कुछ लिंक्स भी प्रोवाइड की थी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का देखो एक तो जोड़ा होता है, ये कंजंक्शन का पेयर होता है ये, और दूसरा क्या होता है कि इनके बाद आपको पैरेललिज्म मेंटेन करना होगा, जो नॉट ओनली के बाद का पार्ट ऑफ स्पीच है वही पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड ऑल्सो के बाद भी होना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना होगा, आई हैड हेल्प हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, we was finished our lunch half an hour ago, we has finished our lunch and half an hour ago। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है टाइम दिया हुआ है, पास्ट का टाइम में आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। कुछ आपके पास्ट के टाइम होते हैं जैसे पास्ट, जिन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट में आप लगाएंगे हमेशा। अगर आपको ये टाइम दिए हुए हैं अपने सेंटेंस में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का ही यूज करना होगा। और वो टाइम है आपके, मान लो आपको वहां दिया हुआ है येस्टरडे, वहां आपको येस्टरडे दिया हुआ है, वहां आपको प्रीवियस डे दिया हुआ है। वहां आपको एगो दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट मंथ। ऐसे लास्ट वाला लगा के कुछ भी दे दिया, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ऐसे लगा के आपको कुछ भी दे दिया है। या मान लीजिए आपको कोई पास्ट का टाइम मेंशन किया हुआ है, मान लो कोई पास्ट का मंथ मेंशन कर दिया है वहां पे, या मान लीजिए वहां पे आपको कोई पास्ट की ईयर मेंशन की हुई है, तो आप क्या लगाएंगे, अभी तो जैसे चल ही रही है तो 2021 लगा लो। आप वहाँ क्या लगाएंगे फिर, आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अपना लंच आधे घंटे पहले कर चुका हूँ, तो मतलब मैंने अपना जो लंच है वो आधे घंटे पहले ही फिनिश कर दिया है। तो ये जो एगो है ये आपका पास्ट का टाइम है, ये जो आपका एगो है ये आपका पास्ट का टाइम है, कि वो जो काम है वो पास्ट में खत्म हो चुका है, पास्ट में ही आपका काम कंप्लीट हो चुका है, आपका काम फिनिश हो चुका है, आपका एक्शन एकदम कंप्लीटेड एक्शन है। और कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, उसके अलावा कोई और नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, वी फिनिश आवर लंच हाफ एन आवर एगो। ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, कि जब भी आपको ये शब्द आपको अपने
टेंस में सेंटेंस में दिखाई दे तो आप समझ जाइए जो काम है वो पास्ट में खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट काम को दर्शाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म से आप बताते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेट सॉल्व कर रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन को लेके पूरी ग्रामर भी मैं वहाँ पढ़ा देती हूँ। तो आप अगर डेली डेली नोट करते जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन क्या बोला है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इर्रेवरेंट। इर्रेवरेंट का मतलब होता है आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, अब्यूजिव भाषा का प्रयोग कर रहे हो, आप गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट मीन्स द ऑब्सैनिटी, आपकी भाषा जो है वो अच्छी नहीं है। और सैक्रेड चीज़ों के बारे में, सैक्रेड चीज़ें कौन सी होती हैं? जो पवित्र चीज़ें होती हैं, जो हॉली चीज़ें होती हैं, जो पवित्र चीज़ें हैं, उनको लेके जो आपकी भाषा है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जब हम पवित्र चीज़ों के बारे में, मान लो हमारे जो हमारी रामायण है, अगर ऐसी कोई ग्रंथ है जिसके बारे में इंसान गलत भाषा का प्रयोग करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब हो गया पवित्र चीजों के लिए गलत भाषा का प्रयोग करना, उसको हम ब्लास्फेमी कहते हैं। बेलिकोस का मतलब होता है जो झगड़ा करता है बहुत ज्यादा। कैसा होता है इंसान? जो झगड़ालू होता है। पुग्नेशियस, पुग्नेशियस का मतलब क्या हुआ? झगड़ालू है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा करता है, आर्ग्यूमेंटेटिव है। ठीक है, और ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया ही था। थीस्ट का, और एक देखिए थीस्ट में ना थियो का मतलब ही होता है गॉड, थियो का मतलब ही होता है गॉड। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सैक्रेड चीजों के बारे में आप अपवित्र बातें कर रहे हो, तो उसको कहते हैं हम ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब हो जाता है जब आप पवित्र चीजों के बारे में गलत भाषा का प्रयोग करते हो, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। अब यहाँ से देखिए एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बात करता है अपने बारे में। अब ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है तो आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको दो शब्द पढ़ाए थे, ईगोटिस्ट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों शब्दों में, आप ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। एक शब्द होता है ईगोइस्ट और एक शब्द होता है ईगोटिस्ट। ठीक है, एक शब्द होता है ईगोइस्ट और एक शब्द होता है ईगोटिस्ट। आप इनका रूट वर्ड देख लीजिए। चलिए आपको मैं इनका रूट वर्ड ही समझाती हूँ ना। यू कैन सी, यहाँ भी ईगो है और यहाँ भी ईगो है। आप देख सकते हैं कि ये वाला भी ईगो और ये भी ईगो। इस ईगो का मतलब हो जाता है जब व्यक्ति सेल्फ की बात करता है, आई की बात करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी इस पर, यहाँ भी इसका मतलब हो जाता है पर्सन। जब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं तो वो हो गया आई एस टी, सफिक्स हो गया। और ये हो गया आपका एक्स्ट्रा टी। तो ईगोइस्ट कौन हो गए? ईगोइस्ट वो लोग हो गए। तो ईगोइस्ट कौन हो गया फिर? ईगोइस्ट वो व्यक्ति है, ईगोइस्ट वो व्यक्ति है जो स्वयं के बारे में बात करता रहता है। ईगोइस्ट वो व्यक्ति है जो स्वयं के बारे में सोचता है हमेशा। किसी को दूसरा काम करेगा तो पहले अपना फायदा देखेगा, मतलब वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचेगा। हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचने वाले इंसान को हम स्वार्थी कहते हैं, और इंग्लिश में उसे हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं जो है ईगोइस्ट। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या करेगा? अपने बारे में क्या करेगा? टॉक करेगा। क्या करेगा? अपने बारे में ही करेगा टॉक। और ऐसा व्यक्ति जो करेगा अपने बारे में टॉक, उसको कहते हैं हम बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब हो जाएगा ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट जो लोग होते हैं वो अपने बारे में ही बात करते रहते हैं, और जो ईगोइस्ट होते हैं वो अपने बारे में ही कंसर्न होते हैं। हर चीज जो भी करते हैं अपने प्रॉफिट और अपने लॉस के लिए करते हैं। जो अपने प्रॉफिट और अपने लॉस के लिए करते हैं उनको कहते हैं ईगोइस्ट, जिनको आप सेल्फिश कह सकते हो। लेकिन ये लोग जो होते हैं, ये लोग अपना क्या करते हैं? ये बहुत ज्यादा अपने बारे में बात करते हैं, ये बोस्टफुल होते हैं। कैसे होते हैं? ये बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं।
नेक्स्ट देखो, आपको स्पेलिंग्स बतानी है, कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग गलत है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। पहला है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस में डबल पी आता है, फिर रैन आता है, TICE आता है, अप्रेंटिस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अच्छा इनकी मीनिंग आपको पता है, ये एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन हो गया। अप्रेंटिस कौन हो जाएगा आपका, वर्किंग के लिए आ जाएंगे, जो अभी अपने काम में परफेक्ट नहीं होते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या हो गई, जो मनी मिलती है, मनी हो गई, पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई, मनी हो गई, वेजेस हो गई, आपकी सैलरी हो गई। ठीक है, और आपका नेक्स्ट वर्ड है सोवरेन। तो सोवरेनिटी, सोवरेनिटी की स्पेलिंग क्या होती है, SOVER और EIGNITY। तो सोवरेनिटी में EI होता है, EIGHT 8 होता है ना, तो ऐसे ही याद रख लो, 8 वाली स्पेलिंग आती है सोवरेन में। तो सोवरेनिटी हो गया EIG। ठीक है, EIG। तो स्पेलिंग में गलती है हमारी, डी इस ऑप्शन में हमारे गलती है, क्योंकि सोवरेनिटी में EI होगा ना कि IE होगा, EI ना कि IE। तो आपका क्या होगा, EI। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रैंक्विलिटी, परसिवरेंस, रिस्प्लेंडेंस और अकोमोडेशन। ओके, ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, एकदम शांति है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, एकदम शांति। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एकदम शांति, क्या एकदम शांत है, पीस है, काम है, रिलैक्स है, सब चीजें है ना, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। तो ट्रैंक्विलिटी में सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपकी गड़बड़ी है, ट्रैंक्विलिटी में सिंगल एल आएगा, डबल एल नहीं आएगा, ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये हमारा आ गया है, आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज करने से पहले आप क्या करो, एक बार उसे रीड कर लो, फिर आप उसका स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करो। आप रीड करिए, स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश कीजिए, फिर आप ऑप्शंस पे आइए। पहले रीड कर लेते हैं। इन अदर कंट्रीज which are populated by halves, frustration is among them also because they do halves. In some countries, frustration exists because these countries are populated by have-nots. Okay, haves or haves not. Frustration is a global concern. It has spared no country. देखो बात तो फ्रस्ट्रेशन की चल रही है, तो पी और क्यू से हमें नहीं समझ में आया, लेकिन आर क्लियरली बता रहा है कि बात फ्रस्ट्रेशन की है, और आर जो है एकदम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बन सकता है। तो हमें समझ में आ गया कि आर मेरा इंट्रोडक्शन में आएगा, यानी स्टार्टिंग स्टेटमेंट आर होगा, और एक बार आर के पता चलने से ये तो ऑप्शन कट गए। वैसे तो हम सही आंसर तक पहुंच चुके हैं, बाकी फिर भी हम देख लेते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन इज अ ग्लोबल कंसर्न, फ्रस्ट्रेशन एक ग्लोबल कंसर्न है। और ये जो इट आया है, ये फ्रस्ट्रेशन के लिए आया है। तो इट हैज स्पेयर, स्पेयर मतलब छोड़ना, लीव करना, और इसने किसी भी कंट्री को लीव नहीं किया है, मतलब हर जगह फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आर का पेयर ऐसे बन रहा है। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि हैव नॉट का मतलब होता है पुअर, पुअर पीपल। हैव नॉट का मतलब होता है पुअर पीपल, गरीब लोग। ठीक है, और हैव और ये वाले का मतलब हो गया रिच, अमीर लोग, रिच पीपल, अमीर लोग ना, जिनके पास में क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, तो दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी। इनके पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, और हैव नॉट्स के पास में मनी नहीं है, ये लोग डेस्टिट्यूट हैं, ये लोग गरीब हैं। हाँ, कुछ कंट्री में लोग इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और कुछ कंट्री में पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन उनके साथ भी है जिनको पास में पैसे हैं, मतलब हर बंदा फ्रस्ट्रेट है। तो साफ साफ पता चल रहा है, हमारे आर से स्टेटमेंट की शुरुआत है, एस ने उसको कंटिन्यू किया, फिर लोग कहाँ फ्रस्ट्रेशन है, कहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये सब हमारा आर और पी और क्यू में बताया गया।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है, बिना किसी प्रॉब्लम के ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The real purpose underlying this maxim lies in its utility in the worldly sense. He has within him a spirit which is ever exhorting him to cut down his needs and learn to be happy with what he has. Man is something much greater than an intelligence, being using his intellect to make newer inventions from time to time, and it tells us to be up and doing, not to be passive in our attitude to life. देखो दिस मैक्सिम की बात की गई है, पहले दिस मैक्सिम मतलब कौन सा मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब होता है प्रोवर्ब, मतलब जैसे हो गया ना कि जिसे हम कहावत कहते हैं, तो ये कहावत कौन सी कहावत, तो हमें नहीं पता कौन सी कहावत, तो पी तो स्टार्टिंग में आ नहीं सकता है। ही हैज विद इन हिम अ स्पिरिट व्हिच इज एवर एग्जॉटिंग। ही कहाँ, कौन ही, अभी तो ही के बारे में कुछ हमें समझ में ही नहीं आया है, तो फिर हमारा क्यू भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। मैन इज समथिंग मच ग्रेटर एंड इट टेल अस टू बी अप एंड डूइंग, तो यहाँ पे एस भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, और स्टार्टिंग में ढूंढते ही हमें समझ में आ गया कि हमारा जो पेयर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी RQCS। लेकिन एक बार हम मैच कर लेते हैं सही बन रहा है कि नहीं। जो मैन है उसके पास में कुछ मच ग्रेटर देन इंटेलिजेंस, बीइंग यूजिंग हिज, मतलब उसके पास में सिर्फ इतनी ही इंटेलिजेंस नहीं है जो वो अपने जो इंटेलिजेंस का जो वो इस्तेमाल करता है हर एक दिन टाइम इधर, मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम ना, मतलब जनरेशन टू जनरेशन हम देख रहे हैं न्यूअर इन्वेंशन हो रहे हैं। इंसान के पास में इन्वेंशन के अलावा, इस बुद्धि के अलावा एक और हमारे पास में समझ है। सिर्फ इन्वेंशन करना ही हमारी समझ में नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास में समझ है। किस चीज की समझ है हमारे पास में, मैन के पास में समझ है, उसके पास में विभिन्न एक स्पिरिट है, एक एनर्जी है जो हमें क्या करती है, हमें बताती है, क्या करती है, टू कट डाउन मतलब कम कर देना उसकी नीड्स को, एंड लर्न टू बी हैप्पी विद व्हाट ही हैज, और उसके साथ में हमें खुश रहने की हमें समझ देती है कि हमारे पास में जो भी चीज है उसके साथ भी हम खुश रह सकते हैं। ये चीज हमें कौन समझाती है, हमारी जो इनर स्पिरिट है, जो हमारी अंदर की एनर्जी है, वो हमें ये समझाती है कि इवन इफ यू डोंट हैव, मतलब ज्यादा अगर इफ यू डोंट हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी देन ऑल्सो यू कैन बी हैप्पी, आप बहुत खुश रह सकते हो। इफ यू अंडरस्टैंड दैट मनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू, मनी इज नॉट ओनली द मीन टू बी हैप्पी, सिर्फ मनी ही एक सोर्स नहीं है खुश रहने का, अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए। ये और भी है, और कह रहा है कि मैन जो है, मैन के पास में ये क्वालिटी भी है, तो आर का क्यू से बन रहा है। रियल पर्पस जो है इस प्रोवर्ब का, कौन सी प्रोवर्ब का, लर्न टू बी हैप्पी विद व्हाट ही हैज, इस प्रोवर्ब का यूटिलिटी इन द वर्ल्डली सेंस। अगर देखो कहावत तो बहुत कुछ कहा जाती है, लेकिन उसका रियल मीनिंग तो तभी आएगा जब लोग उसको वर्ल्डली सेंस में उसका इस्तेमाल करें। तो क्यू का पेयर पी से बन जाए, और इट टेल अस टू अप एंड डूइंग, हमेशा अपनी लाइफ में अप रहो, डूइंग रहो, नॉट टू बी पैसिव, पैसिव का मतलब होता है सैड होना, अपने एंड आर एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है हमारा नजरिया, हमारा वे ऑफ सीइंग थिंग्स है ना, चीजों को देखने का नजरिया, वे टू अपनी लाइफ को लेके हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, कभी भी पैसिमिस्टिक मत हो। तो ये चीज हमें क्या सिखाती है, हमेशा अप रहो, करते रहो अपने काम को, कभी भी सैड मत हो, और हमेशा अपनी जिंदगी के प्रति आप ऑप्टिमिस्टिक रहो। एकदम करेक्ट हमें समझ में आ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बढ़िया एकदम सही है, सही आंसर आ गया। आप लोग समझ रहे हैं, पेपर टफ नहीं होता, पेपर टफ बनाया जाता है, मस्त करते रहोगे, अब तुम लोग इंस्पेक्टर बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा, बढ़िया से पढ़ते रहो। वाई डू यू वेस्ट मनी, बताओ भाई क्यों मनी पर वेस्ट की तुम लोगों ने, क्या बनाना है, पैसिव बनाना है एक्टिव बनाना है, हम्म, पैसिव बनाना है। देखो यार पैसिव में ना टेंस नहीं बदलता है, तो टेंस नहीं बदलेगा तो ये है आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनेट में बताओ यार हैज कब से इस्तेमाल करने लगे, तो ये तो कट गया। इंडेफिनेट में बीन कब से इस्तेमाल करने लगे, तो ये भी कट गया।
इंडेफिनेट में बीइंग कब से इस्तेमाल करने लगे, तो ये भी कट गया और मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर सी। मैंने सिर्फ वर्ब को काटा और मैं आंसर तक पहुंच गई। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। अगर आप सब कुछ ढूंढते रहोगे ना तो पेपर में टाइम चला जाएगा। क्या करो, वर्ब पे मारो, एकदम वर्ब को काटो, आंसर तक पहुंचो। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट के लिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम क्या क्या लगाते हैं इज एम आर के साथ में। देखो पैसिव है, पैसिव का मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भैया यहीं तो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। वाई इज मनी वेस्टेड बाय यू, जो पैसा है वो तुम्हारे द्वारा क्यों खर्च किया गया भाई, क्यों उसको तुमने व्यर्थ में वेस्ट किया, क्यों भाई क्यों, इतना पैसा मत वेस्ट करो, है ना। तो वैसे ही इतना समय मत वेस्ट करो, पढ़ाई करो पढ़ाई। आ जाओ। द डॉक्टर सेड, वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसको हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। द डॉक्टर वंडर्ड व्हाट ही कुड डू, नहीं वंडर्ड तो सोच थोड़ी रहा है वो, सोच रहा है वो भी कि वो क्या कर सकता है। डॉक्टर आस्क्ड व्हाट ही कुड नॉट डू, तो डॉक्टर आस्क्ड व्हाट ही कुड नॉट डू, व्हाट ही कैन डू है ना, तो कुड नॉट कैसे लगा दोगे फिर आप। द डॉक्टर सेड दैट ही कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर, पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे बना दिया आपने, बस आंसर तक आप पहुंच गए। द डॉक्टर वांटेड टू नो, डॉक्टर जानना चाहता था कि व्हाट ही कुड डू फॉर हर। और आप जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे दिखाई दे रही है, लेकिन जब भी हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें इन्वर्जन नहीं लगाते। आपके जो आपके इनडायरेक्ट सेंस आपका जब इन्वर्जन नहीं लगेगा, कब, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर रहे हो तो इन्वर्जन नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आया है, कोई इशू नहीं है, एकदम बढ़िया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है। और देखो पैसिव में सॉरी इनडायरेक्ट में ना टेंस बदलता है, कैन का बन गया यहाँ पे कुड, क्योंकि कैन जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है। सैड का बन गया डॉक्टर वांटेड टू नो। ओके, तो विद दिस, इसके साथ में आज की हमने अपनी क्लास को कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग सीख रहे हैं, अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन करते जा रहे हैं। बस ऐसे ही करते रहो, अपने आप सारा कुछ सीख जाओगे। चलो अब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना ध्यान रखो। थैंक यू।